आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण को हम जब कुछ चढ़ाते हैं तो विभिन्न वस्तुओं द्वारा श्री कृष्ण के पूजन का फल क्या मिलता है, ये इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताएंगे जो भगवान को बहुत प्रिय है, भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण का अवतार भगवान विष्णु का पूर्ण अवतार है। ये रूप जहाँ धर्म और न्याय का सूचक है, वहीं इसमें अपार प्रेम भी है। श्री कृष्ण अवतार से जुड़ी हर घटना और उनकी हर लीला निराली है। हम सब जानते हैं कि श्री कृष्ण को दूध, दही और माखन बहुत प्रिय है, लेकिन इसके अलावा भी उन्हें बहुत कुछ पसंद है। और वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जब उन चीज़ों को उनको अर्पित करते हैं तो क्या फल मिलता है। भगवान श्री कृष्ण को जो भी इंसान निष्काम भाव से बिना किसी कामना के स्नान कराता है, वो मोक्ष प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मलोक में निवास करते हैं, क्योंकि वो भगवान विष्णु के अवतार हैं। जो भगवान श्री कृष्ण के सामने भक्ति पूर्वक स्वस्ति वाचन करता है, उसे एक एक अक्षर में 100 कपिला गाय दान का पुण्य मिलता है। जो वेद का एक भी श्लोक का पाठ श्री कृष्ण के सम्मुख करते हैं, उन्हें ब्रह्मलोक में निवास करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जो भक्ति भाव से भगवान के सम्मुख नृत्य करता है, प्रत्येक पद संचालन पर उनके पाप भस्म होते चले जाते हैं। भगवान को पीतांबर और चंदन का तिलक अति प्रिय है। श्री कृष्ण सदैव पीतांबर धारण किया करते थे, माथे पर चंदन का तिलक। तो भगवान की पूजा करने से पहले उन्हें तिलक समर्पित करें। और भगवान श्री कृष्ण अपने गले में सदैव वैजयंती माला धारण किए रहते हैं, तो पूजा के समय श्री कृष्ण को वैजयंती माला पहनाना ना भूलें। भगवान श्री कृष्ण के सामने मधुर वाणी में जो भजन गाता है, उसे साम वेद के पाठ का फल मिलता है। भगवान श्री कृष्ण के सामने जो भी आदमी, जो भी इंसान दूध से उन्हें स्नान करवाता है, तो उन्हें 100 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। और जो स्नान से भीगे हुए श्री कृष्ण विग्रह को वस्त्र से पोंछता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान को मिश्री बहुत प्रिय है, माखन मिश्री खास करके। और मिश्री मिठास का प्रतीक है, तो जीवन में मिठास का होना बेहद ज़रूरी है। तो श्री कृष्ण ने सदैव प्रेम करने की सीख दी है। और प्रेम हर उस चीज़ से हमें मिलता है जो हमें हमारे इर्द गिर्द मौजूद हो। फिर है मोरपंख। भगवान श्री कृष्ण अपने मुकुट में मोरपंख धारण करते हैं। मोरपंख सम्मोहन और भव्यता का प्रतीक है। ये दुखों को दूर कर जीवन में खुशहाली का सूचक है। कान्हा के मुकुट की सजावट मोरपंख के बिना अधूरी मानी जाती है। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण को स्नान कराते समय शंख बजाता है या उनके सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उसे एक एक अक्षर पर कपिला गौ के दान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के स्नान के समय भजन, श्लोक, पद या उनके नामों का गायन करता है, यूं ताली बजाता है, वह जन्म लेने की पीड़ा से मुक्त हो जाता है, अर्थात जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। जो मानव श्री कृष्ण को सुंदर, कोमल और ऋतु अनुकूल वस्त्र धारण कराता है, वह विष्णु धाम में निवास करता है। भगवान श्री कृष्ण को सुसज्जित बांसुरी अति प्रिय है। श्री कृष्ण को उनकी बांसुरी बहुत प्रिय थी और प्रिय है।
एक छंद में तो राधा ने श्री कृष्ण की बांसुरी के भाग्य को अपने भाग्य से कहीं श्रेष्ठ बताया है, क्योंकि वो उनके अधरों को छूती है। श्री कृष्ण की बांसुरी की मीठी धुन सुनकर सारी गोपियां, ग्वाल बाल, गायें, जीव जंतु, पेड़ लता थम से जाते थे। तो बांसुरी सरलता और मिठास का प्रतीक है। जन्माष्टमी के मौके पर तो श्री कृष्ण की मूर्ति सजाते समय बांसुरी रखना बिल्कुल ना भूलें। जो भक्ति पूर्वक सोने, चांदी, रत्नों और मणियों के आभूषणों से माधव का सुंदर श्रृंगार करता है, वो ब्रह्म, इंद्र आदि को भी दुर्लभ उत्तम फल को प्राप्त होता है। और जो भगवान श्री कृष्ण को फूलों की माला धारण कराता है, उसे कपिला गौ के दान का फल प्राप्त होता है। शालिग्राम जी या भगवान श्री कृष्ण की पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है। तो जो मनुष्य मंजरी सहित कोमल तुलसी दलों से देवकी नंदन श्री कृष्ण की पूजा करता है, उसे यज्ञ करने, दान करने, तीर्थ सेवन, माता पिता की सेवा करने तथा वेद रहित द्वादशी तिथि को भगवान के सामने जागरण, नृत्य और शास्त्रों के पाठ करने का जो फल है वो प्राप्त होता है। और जब आप उन्हें तुलसी माला धारण करवाते हैं तो तीर्थ के सेवन का फल मिलता है। भगवान श्री कृष्ण को जब आप दक्षिणावर्ती शंख से या शंख से स्नान करवाते हैं, जो कि उनका प्रिय है, तो घर में साक्षात लक्ष्मी का निवास होता है। जो भगवान को अगरू धूप निवेदित करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे सुंदर रूप प्रदान होता है। यदि आप श्री कृष्ण के मंदिर के द्वार पर प्रतिदिन दीपमाला जगाते हैं, वहाँ पे जाके जलाते हैं 7-8 बजे, तो पृथ्वी पर सम्राट का पद प्राप्त होता है। जो भगवान श्री कृष्ण को सुंदर सुगंधित नैवेद्य निवेदित करता है, उसके पितर कल्प पर्यंत तक तृप्त रहते हैं। और जो मनुष्य भगवान के आगे जल से भरी झाड़ी या कलश रखते हैं, उसके पितर इतने तृप्त हो जाते हैं कि एक कल्प तक जल पीने की इच्छा नहीं रखते। जो परमात्मा श्री कृष्ण की परिक्रमा करता है, उसके कुल में किसी को यमलोक का दंड नहीं भोगना पड़ता है। और जो विष्णु सहस्त्रनाम या अन्य किसी सूत्र का पाठ करते हुए श्री कृष्ण मंदिर की परिक्रमा करता है, उसे पग पग पर पृथ्वी की परिक्रमा करने का पुण्य प्राप्त होता है। जो मनुष्य शंख में जल लेकर भगवान के ऊपर घुमाता है, वह कल्प पर्यंत क्षीर सागर में भगवान विष्णु के समीप निवास करता है। जो कोई भगवान को कपूर और सुपारी के साथ तांबुल निवेदित करता है, उसे देव पद की प्राप्ति होती है। और जो ताजे फल अर्पित करता है, उनके सभी मनोरथ कल्प पर्यंत तक पूरे होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को आप क्या अर्पित करते हैं, भगवान विष्णु को क्या अर्पित करते हैं, ये आपके लिए बहुत मायने रखता है। आपकी जो फलों की जो प्राप्ति है, वो भी उसमें निहित होती है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।